That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर से आज सुबह आई तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए। 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना है ये कदम दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह पर उठाया गया। वहीं प्रदर्शनकारी इसे जबरन कार्रवाई बता रहे हैं। इस बीच उनकी पत्नी ने बिना परिवार की सहमति किसी भी तरह का इलाज या दवा देने पर आपत्ति जताई है। उधर जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, नया अनशन शुरू हो गया है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की सेहत का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विरोध, राज्य की जिम्मेदारी और कानून के बीच संतुलन का भी है। आज के क्विक कमेंट में इसी पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से कथित परीक्षा अनियमितताओं, पेपर लीक की जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। लगातार उपवास के कारण उनका वजन काफी कम हो चुका था और डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि उनकी रोजाना चिकित्सीय जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर जीवन बचाने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। शनिवार सुबह पुलिस और चिकित्सा दल जंतर मंतर पहुंचे। पुलिस के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और अदालत के निर्देशों के आधार पर वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया ताकि उनका उपचार किया जा सके। दूसरी ओर प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध वहां से हटाया गया। घटना के वीडियो सामने आने के बाद इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस शुरू हो गई है। अस्पताल पहुंचने के बाद विवाद का एक नया पहलू सामने आया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि परिवार की जानकारी और सहमति के बिना उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अनुमति के बिना ना तो दवा दी जाए और ना ही नस के जरिए कोई तरल पदार्थ चढ़ाया जाए। बाद में उन्होंने अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए और पारदर्शिता की मांग की। वहीं अस्पताल की ओर से कहा गया कि वांगचुक की स्थिति स्थिर है, लेकिन लंबे उपवास और डिहाइड्रेशन के कारण लगातार निगरानी की आवश्यकता है। जंतर मंतर पर आंदोलन हालांकि यहीं नहीं रुका। वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुद भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। कुछ देर बाद उनके ऊपर नीली स्याही फेंकने की घटना भी हुई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई, जबकि आंदोलनकारी अपने निर्धारित कार्यक्रम जारी रखने की बात कह रहे हैं। इधर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे गलत बताया और कहा कि सरकार को विरोध की आवाज सुननी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, टकराव नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। दूसरी ओर सरकार और पुलिस का पक्ष यही है कि जब किसी नागरिक का जीवन खतरे में हो, तब प्रशासन का पहला दायित्व उसकी जान बचाना होता है। यहीं से इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से आमरण अनशन कर रहा हो और उसकी जान को खतरा पैदा हो जाए, तो राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? क्या प्रशासन को उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए पीछे हट जाना चाहिए, या फिर अदालत के निर्देशों और डॉक्टर की सलाह के आधार पर उसकी जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए? ये सवाल नया नहीं है। भारत में कई ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान यही नैतिक और कानूनी बहस सामने आती रही है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी भी लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं होता, वो नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का माध्यम भी होता है। यदि किसी आंदोलन की स्थिति इतनी गंभीर हो जाए कि अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े और पुलिस को चिकित्सा के लिए कार्रवाई करनी पड़े, तो ये केवल कानून का मामला नहीं, बल्कि संवाद की आवश्यकता का भी संकेत है। फिलहाल सोनम वांगचुक अस्पताल में है। जंतर मंतर पर आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनके साथी अब भी अनशन पर हैं और प्रस्तावित कार्यक्रम जारी रखने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए जीवन बचाना उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल सामने रख दिया है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत केवल विरोध करने का अधिकार नहीं, बल्कि विरोध की आवाज को सुनने की क्षमता भी होती है। अदालत,
प्रशासन, आंदोलनकारी और सरकार सभी की भूमिका अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में ये विवाद टकराव की दिशा में बदलता है या संवाद के रास्ते कोई समाधान निकलता है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।